गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम 9th क्लास का चैप्टर पोलिनोमियल जो बहुपद हमने पहले लेक्चर में किया था उसका अगला टॉपिक पढ़ेंगे और जो बहुपद है उसकी कुछ विशेषताएं, उसकी प्रॉपर्टीज हैं, उनकी जानकारी लेंगे। तो बहुत ईजी है बहुपद का चैप्टर, जो आपको आगे क्लास जो भी आएंगे 10वीं क्लास है, 11th क्लास है, फिर आगे और जो बड़ी क्लासेज हैं उनमें आप डीपली पढ़ेंगे तो आपको और ज़्यादा अनुभव मिलेगा। अभी आपका जो NCERT है उसके बुक्स के कुछ क्वेश्चन भी करेंगे और इसको आप अच्छी तरह से बिल्कुल डीपली से आप समझना। अब जैसे हम उस दिन बताया था बहुपद क्या होता है, किसी भी बीजीय व्यंजक के अगर चर की घात है, जो चर की पावर है, जो वेरिएबल होता है उसकी जो पावर होती है वो एक होल नंबर हो, एक पूर्ण संख्या हो, तो वो एक बहुपद होगा। अगर पूर्ण संख्या नहीं है तो हम उसको बहुपद नहीं बोल सकते। अब हमने डीपली बता दिया था पहले लेक्चर में। अब हम आगे चलते हैं। अब आपके पास कोई टाइप दे रखा है, एक बहुपद दिया है px, ये दिया 2 - x² + x³ यहाँ से पूछे आपके पास जो कोफिशिएंट है x की 2 का, यानी कि जो गुणांक है x की 2 का वो बताना हमने। तो यहाँ x की 2 के साथ जो गुणा में है वो है -1, तो जो x की 2 का गुणांक होगा वो होगा -1। अगर इसी प्रकार यहाँ से x की 3 का पूछता तो होता 1, और ये पूछता वेरिएबल लेस या अचर पद, इसको हम कांस्टेंट टर्म भी बोल सकते हैं। जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या है आपकी अचर पद 2। तो इस प्रकार से हम किसी भी बहुपद में ये बता सकते हैं किस चर का या किस पद का या किस अचर पद का कौन सा गुणांक क्या है। अब इसी प्रकार से प्रश्न पूछ सकता है 5x3 + 4x2 + 4x, ये भी आपके टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है एक। और यहां से पूछा गया है यहां आपकी जो घात है वो क्या है, इस बहुपद की जो घात है वो क्या है, जो पावर है इसकी वो क्या है। तो पावर सबसे पहले हम ये देखते हैं ये बहुपद है या नहीं है। बहुपद नहीं है तो इसकी कोई घात नहीं है। अगर बहुपद है तो जो सबसे बड़ी घात है, अब यहाँ x की घात 3 है तो आता है इस बहुपद की घात 3 होगी। इस बहुपद की घात जो पावर है इस बहुपद की घात है वो क्या होगी, 3 होगी। तो इस प्रकार से हम किसी बहुपद की घात वगैरह या जो पावर है या उसकी जो शक्ति है वो हम बता सकते हैं। जैसे हम शक्ति बोल देते हैं कई बार। अब हमें ये बताना है कोई बहुपद लिया 5x - 4x² + 3, ये बहुपद है और यहां आपने निकालना है एक, जैसे इसका मान लिया हमने, ये आपकी 2.2 एक्सरसाइज जो 2.2 एक्सरसाइज है उसका एक क्वेश्चन है और यहाँ पर आपने x की वैल्यू -1, इस पर इस बहुपद का मान निकालना है। तो हम कैसे निकाल लेंगे, तो x की जगह -1, 4 × -1 का स्क्वायर + 3, तो ये हो गया आपका -5, -4 × 1 + 3, -5 -4 + 3, -9 + 3, और ये आ गया आपका -6। तो इस प्रकार से हम किसी भी बहुपद में कोई भी वैल्यू है वो रख के उसका मान निकाल सकते हैं। तो इसको हम ये भी बोल सकता है अगर भाई p-1 का मान निकालो, तो यहाँ जो हमने x का मान है वो -1 रखना है और इसको सोल्व करना है। इसी प्रकार एक प्रॉब्लम और लेते हैं हम। जैसे अब ये लिया है x की 3 + x2 + x + 1, ये px है, यहाँ आपने p5 का मान निकालना है। तो 5 की 3 + 5 की 2 + 5 + 1, तो ये आपका हो जाएगा 125 + 25 + 5 + 1। तो इस प्रकार से इनको जोड़ देंगे और ये आपका 156 आंसर आएगा। तो ये हमें सॉल्यूशन इस प्रकार से मिलेगा। अब इसी टाइप का हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और वहाँ आपको
ये बताना है इसका जीरोज क्या होगा, शून्यक क्या होगा, रूट क्या होगा। कोई भी बहुपद है उसका शून्यक क्या होगा, रूट क्या होगा, ये हमें पता करना है। अब आपके पास बहुपद है x + 1 इंटू x - 2, ये बहुपद है आपका, और यहाँ इसके शून्यक पूछे गए हैं। ये हम इजी सा टाइप लेते हैं, ये 2.2 का 3 क्वेश्चन है, 3 जो थर्ड क्वेश्चन है वो है। तो यहाँ हम शून्यक बताने हैं, तो आपके पास ये किसी बहुपद के 2 फैक्टर किए हैं, तो इसका मतलब हम यहाँ इसको 0 के बराबर रखेंगे। तो x + 1 इंटू x - 2 = 0। तो यहाँ से x + 1 = 0, तो x = -1, या x - 2 = 0 और x = 2। तो आपके पास 2 मान हो गए x के, एक तो हो गया -1 और एक 2, ये इसके शून्यक हैं, ये 2 इसके शून्यक होंगे। इसको हम मूल भी बोल सकते हैं, ये मूल भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से हम किसी भी बहुपद के 2 शून्यक या किसी भी 3 भी बता सकते हैं। अब हमें ये बताना है किस प्रकार हम इस बहुपद का गुणनखंड करेंगे, ये किस प्रकार आया, और इसके बाद में हम इसके शून्यक भी निकाल के दिखाएंगे। तो कई बार पूछ लेता है, और भी जैसे इजी टाइप ले लेते हैं, आपके पास x + 5 है तो इसके शून्यक निकालेंगे, तो यानी कि ये शून्यक का मतलब ये टर्म 0 हो जाए। तो ये 0 कब होगी, जब x की जगह हम क्या रखेंगे, -5 रखेंगे। अब आपके पास ax = 0 है, तो ये 0 कब होगा, जब x का मान क्या हो, 0। ये तो कांस्टेंट टर्म है, इसके साथ ये मल्टीप्लाई कर रहा है, उस साइड जाके डिवाइड करेगा, तो यहाँ से x = 0/a आएगा। तो इस प्रकार से कोई भी टर्म है उसको डिवाइड करते हैं हम, तो 0 से डिवाइड करेंगे, किसी को 0 को किसी टर्म से डिवाइड करेंगे तो वो 0 होगा। अब देखते हैं हम किसी एक बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग कैसे करते हैं। हमने भाग किया था, जैसे 15 है, इसको 5 से भाग करते हैं, 5 तो ये 15 और रिमाइंडर आपका कितना आ गया, 0। इसी प्रकार जैसे 25 है, इसको 3 से डिवाइड करता हूँ, 3 8 24, एक रिमाइंडर बच गया। तो इस प्रकार से हमें ये जो अलग अलग संख्या मिली, 3 अलग मिला, 8 अलग मिला, 25 अलग, ये क्या है, अब इनकी जानकारी भी बच्चे को होना जरूरी है। अब आप लोग सोचेंगे इनका नाम भी रखा होगा कुछ, और मैंने बताया भी था इससे पहले लेक्चर में। तो अब जैसे लिखते हम, ये जो यहाँ आपको हम किसी से भाग देते हैं, तो ये आपका भाज्य है, ये भाजक है, और ये भागफल है, और यहां नीचे आएगा शेषफल। तो यहां इसको हम लिख सकते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो यहां जैसे आपके पास जो भाज्य था वो 25 था, भाजक था वो 3 था, भागफल 8 है, और शेषफल है वो 1 है। तो इन टर्म को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं और बता सकते हैं। तो अब हम एक पोलिनोमियल को दूसरे पोलिनोमियल से भाग करेंगे, एक संख्या से एक दूसरी संख्या से डिवाइड किया था। अब हम भाग देंगे, जैसे आपके पास 2 पोलिनोमियल है और उसको हम दूसरी पोलिनोमियल से भाग देते हैं। जैसे आपके पास एक पोलिनोमियल है x³ + 3x² + 3x + 1, और एक gx है, उससे डिवाइड करेंगे x + 1 से। अब ये हमने px डिवाइड करना है gx से। तो देखते हैं हम, आपके पास जो भाज्य है वो है px, भाजक है वो क्या है, gx। तो x³ + 3x² + 3x + 1 x + 1 से डिवाइड करते हैं। तो ये जो इसका जो सबसे बड़ा पावर वाला जो टर्म है, जो पद है, उसको हमने इसके बड़े पावर वाले से डिवाइड करके देखना है। x की क्यूब को x से डिवाइड किया, ये x की स्क्वायर पे कट गया, तो इसका मतलब ये कितने पे जाओगा, x² पर जाएगा सबसे पहले। तो x³ + 1 के साथ डिवाइड किया x², ये x² आया तो हम x² वाली टर्म के नीचे ही इसको लिखेंगे। अब यहाँ घटाने पर ये घटाएंगे हम, नंबर में भी ऐसे ही करते थे, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस, ये भी माइनस का। अब ये टर्म कट गई, यहाँ से बच गया आपका 2x², 3x में से एक x घटा दिया, + 3x।
अब इसी प्रकार इसकी बड़ी टर्म ये बच गई और इससे भाग करना है तो अब ये 2x पर जाएगा, क्योंकि 2x की 2 है उससे हम x से डिवाइड करेंगे तो 2x, तो यहाँ हो गया 2x की 2, x से गुणा करेंगे 2x से, 2x की 2 1 से करेंगे जमा का 2x माइनस माइनस ये कैंसिल, 3x में से 2x गए तो x प्लस 1, अब ये x है यहाँ भी x है तो प्लस 1 ये x और शेष फल आया आपका 0। तो इस प्रकार इसका जो भागफल आपको मिला वो भागफल आया आपके पास x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और जो शेष फल आया वो मिला आपको 0। तो इस प्रकार से हमने एक बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग किया और हमें भागफल और शेषफल प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से आप किसी भी बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग कर सकते हैं। अब ऐसा ही एक क्वेश्चन आता है, जैसे ये लिख दिया आपने, कोई एक बहुपद है वो दूसरे बहुपद को भाग करेगा या नहीं करेगा। अब जैसे ये है 7 + 3x और यहां हमने लिख दिया 7x + 3x³। ये जो बहुपद है इसको पूर्णतः भाग करता है या नहीं करता है, तो 7x + 3x³ को भाग करके देखते हैं। तो बड़ी टर्म आगे लिख ली मैंने 3x³ + 7x, यहाँ 3x + 7, अब x³ पे जाएगा ये, तो x² पे जाएगा तो 3x³ और इसके साथ होगा तो +7x²। अब हमने देखा यहाँ x² की टर्म नहीं है तो यहाँ अलग से लिख ली, तो माइनस माइनस घटाएंगे तो ये कट गया यहाँ से माइनस का 7x² + 7x²। अब यहाँ से डिवाइड इसको अलग करेंगे तो यानी कि ये पूर्णतः इससे भाग नहीं होगी। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं ये जो संख्या है इससे विभाजित नहीं होगी, या ये जो है इसका गुणनखंड नहीं है। 7 + 3x है वो 7x + 3x³ का गुणनखंड नहीं है। इसी प्रकार जैसे आपको ये बोले अब 15 5 का गुणनखंड है या नहीं है, तो है 15 5 का गुणनखंड, लेकिन ये बोले 15 4 का गुणनखंड है तो नहीं है। तो इसी प्रकार ये जो बहुपद है वो इसका बहुपद, ये बहुपद इसका गुणनखंड नहीं है। तो आपने इस प्रकार से जांच करनी। कई बार बड़ी टर्म आ जाती है तो उनको लेकर चलते हैं हम। वहां से एक आसान तरीका है, जैसे आपको एक टर्म दे दी x⁴ + x⁵ + x² + x + 1, ये बोलता है ये जो टर्म है ये बहुपद है, ये इसका गुणनखंड है या नहीं है। ये जो बहुपद है ये इससे भाग होगी या नहीं होगी, ये बहुपद है x + 1 है, ये इसका गुणनखंड है या नहीं है, ये बताना हमने। x + 1 इस बहुपद का गुणनखंड है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर गुणनखंड है तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं हम, 0 x = -1। अब यहाँ x का -1 रखते हैं, -1 की 4 + -1³ + -1 का स्क्वायर + -1 + 1, ये 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का माइनस का फिर प्लस का माइनस का प्लस का, यहाँ से 1 आ गया। तो ये इक्वल टू 0 नहीं आता, इसका मतलब ये इसका गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। x + 1 जो है वो इसका गुणनखंड नहीं है। अगर यहाँ 0 आ जाता तो इस संख्या का गुणनखंड है। अब जैसे ये लेते हैं हम x² + 5x + 6 और यहाँ ले लेते हैं x + 3। अब देखते हैं यहाँ इक्वल टू 0, x इक्वल टू -3, यहाँ 3 की वैल्यू रखी है हमने -3 का स्क्वायर + 5 × -3 + 6, तो यहाँ 9 -15 + 6, 9 + 6 15, -15 इक्वल टू 0। ये शो करता है ये जो ये बहुपद है इसका गुणनखंड एक ये होगा, x + 3 होगा। तो इस प्रकार से हमें पता करना है ये गुणनखंड होंगे या नहीं होंगे। अब ये 9th क्लास का एक अच्छा टॉपिक था। अब हम आगे देखेंगे इसी प्रकार का एक टॉपिक, एक क्वेश्चन और लेते हैं यहां से पहले। अब हम गुणनखंड करने देखते हैं, यह आपका 10th क्लास में और डीपली टॉपिक होगा। ये गुणनखंड करने सीखते हैं हम। जैसे ये करते हैं 2x² + 7x + 3, ये आपके पास कोई बहुपद है, पोलिनोमियल है। अब इसके फैक्टर किस प्रकार करेंगे वो देखना हमने। तो हम क्या करेंगे, जो आपके पास ये द्विघात समीकरण है, द्विघात बहुपद है,
तो द्विघात बहुपद के लिए ही ये तरीका होगा। यहाँ जो आपका x की 2 का कोफिशिएंट है और जो अचर पद है उन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। यहाँ ये आपके पास 6 आ गया। अब हमने इस प्रकार तोड़ना है एक्स वाई टर्म को इस प्रकार तोड़ना है, इनका जोड़ तो 7 आए और जो मल्टीप्लाई है वो 6 आए। जोड़ तो इनका 7 आए 7x और जो मल्टीप्लाई है, अब इसको हम ऐसे करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई कितनी आई 6, तो 6x जमा 1x, ये 7x था, इसको हमने ऐसे ही लिख दिया +3। ये देखो इसकी 6x की 1 की x गुणा करूंगा तो 6x² हो गया और जो जोड़ है वो यही आ गया। अब इन दोनों में देखो कॉमन लिया हमने 2x, यहाँ से बच गया x +3, इसी प्रकार इन दोनों में कॉमन लिया 1, यहाँ से x +3। अब ये देखना अगर आपके पास ये दोनों जो टर्म है ये अगर इक्वल नहीं आती है, बिल्कुल सेम नहीं आती है, तो हमारा जो क्वेश्चन है वो गलत हो रहा है। तो यहाँ से हम x +3 कॉमन लेंगे, यहाँ से 2x कॉमन लिया और यहाँ से 1 बच गया। तो इस प्रकार से इसकी ये फैक्टर होगी, ये जो द्विघात बहुपद था उसका फैक्टर x +3 × 2x + 1 होगा। अब इसी प्रकार अगर हम एक क्वेश्चन और लेते हैं 3x² - x - 4। अब यहाँ इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी होगी -12, तो जोड़ कितना होना चाहिए -12, सॉरी मल्टीप्लाई कितनी होनी चाहिए 12 और जोड़ कितना होना चाहिए -1। तो -1 है तो ये लेंगे हम प्लस के 3x और माइनस के 4x, 3 में से 1 गया तो -1 बच गया और 3 × 12 -12। अब इन दोनों में कॉमन लिया 3x, यहाँ से x +3, यहाँ से सॉरी 1 माइनस का 4 कॉमन लिया, यहाँ से बच गया x, माइनस कॉमन लिया प्लस और 4 में से 4 कॉमन लिया 1। अब ये दोनों टर्म ही एक जैसी है तो हमारा क्वेश्चन ठीक हो रहा है। x + 1, यहाँ से बच गया 3x - 4, ये इसके फैक्टर हो गए। तो इस प्रकार से आपने किसी भी द्विघात जो बहुपद है उसके फैक्टर करने हैं। अब इसका एक टॉपिक और बचा है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे और आप इनको अच्छी तरह से जो आपके एग्जाम्पल हैं इस एक्सरसाइज के और कुछ क्वेश्चन भी होंगे वो आपने बिल्कुल करने हैं। और अगर कोई भी टॉपिक नहीं आता है समझ में तो आप कमेंट में डाल सकते हैं।